दरभंगा जिला का यूनिवर्सिटी थाना का नया भवन 5 करोड़ से भी अधिक की लागत में इसका निर्माण कार्य होगा। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने निर्माण स्थल का निरीक्षण शनिवार को किया। इस मौके पर और भी कई स्थलों का मुआयना किया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगुनाथ रेड्डी के द्वारा दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना के नए भवन के लिए स्थल का निरीक्षण किया गया। वहीं इस मौके पर अन्य कई संबंधित पदाधिकारी के साथ अन्य कई पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मालूम रहे कि दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना स्थल पर विश्वविद्यालय थाना G+3 मॉडल थाना भवन निर्माण 26 नवंबर 2025 तक किया जाना है। निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता थाना अध्यक्ष एवं संवेदक थे। संवेदक को निर्धारित गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। स्थल निरीक्षण करने पहुंचे दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक से पत्रकारों ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय थाना का निर्माण कार्य लगभग 5.5 करोड़ की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी थाना भवन का निरीक्षण करने आए थे। निर्माण कार्य को लेकर इसका सैंक्शन हो चुका है। आज हम लोग यूनिवर्सिटी थाना का जमीन का निरीक्षण करने के लिए आए थे। यहाँ थाना भवन का निर्माण का सैंक्शन हो चुका है। 5.5 करोड़ लगभग है जो एस्टिमेट के हिसाब से बनेगा कि हम लोग वही चिन्हित कर रहे थे भवन का कि किस डायरेक्शन में बनेगा। तो हम लोग चिन्हित कर लिए कि अभी तो उनको निर्देश दे दिए कि जल्दी से जल्दी जो काम शुरू करेंगे। तो ये कब तक तैयार होने की संभावना है? ये अभी स्टार्ट होगा। अब लगभग ये 1.5 साल का प्रोजेक्ट है तो कंप्लीट करना है। तो अभी से स्टार्ट करेगा तो 2026 जून तक बनना चाहिए। दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा में लहरियासराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार की अध्यक्षता में वहीं आयोजित बैठक में शांति समिति के सदस्य एवं दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष सचिव ने आयोजित बैठक में भाग लिया। किस प्रकार से दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाए, इसको लेकर सदस्यों ने बारी बारी से अपनी अपनी बातों को रखा। वहीं दुर्गा पूजा स्थलों के पास पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनिधि को लेकर भी सदस्यों ने बात रखी एवं सड़क यातायात जो बड़ी गाड़ियां गुजरती है पूजा स्थल के पास ऐसी गाड़ियों को भी पूजा के समय से दूसरे रूट होकर रवाना करना हो, इसकी भी चर्चा की गई। वहीं पूजा पंडाल एवं पूजा स्थलों के पास सीसीटीवी कैमरे लगाने और पूजा के क्रम में साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था रखने की बात कही गई। उसके पीछे में ये दो हम लोग बनाए सरकार उसके बाद क्या बोले हैं कि चाहे आरती के समय उस समय तो कंसंट्रेट भी रहता है ना, क्योंकि चोर दुर्गा चोर कंसंट्रेट रहता है तो पीछे से कटिंग करना भी रहता है चोर के लिए फोकस रहता है उधर ध्यान उधर रहता है। हमारा कोई दिक्कत नहीं क्या लगा वहाँ हम फ्रेश के वो तो स्टार्ट कर क्या करें हम लोग करें जाती है सैदनगर चौक जाम का सबसे बड़ा समस्या है। वहाँ पे 4 किलोमीटर ही संध्या 4 बजे शाम 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक दिया है। और सर इसमें इसको बैरिकेड नहीं कर सकते हैं लेकिन बोर्ड देंगे ताकि चले। सर इसमें एक चीज और भी हम बोलेंगे सर, और इसमें घूमने की बात कहीं आइए उसको हम लोग जिला या दूसरा दुकान है उसके पीछे जो स्टेट है वहाँ मस्ती करेंगे। वही बगल में मोहल्ला है जुआनाथ में होता है सरकारी रहेगा वैसा रोड नहीं होता है। अल्टरनेट व्यवस्था करना होगा ना। अगर मान लीजिए सारी गाड़ी को हम तकनीकी तौर पर घुमा दें अब नहीं संभव नहीं है तो वही बोल रहे हैं जिनको घूमने आना है जो घूमने आएंगे उनके लिए पार्किंग स्थल रहेगा नाका नंबर 6 के पास जिला स्कूल और लोग से हम लोग
मेरा कहना है, मेरा प्रश्न है कि विगत 56 वर्षों से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं, 56 और हर बार लाइसेंस हम लोग बनवाते हैं। इस बार लाइसेंस का फॉर्म लेने के लिए हम लोग के साथ आना पड़ गया, फॉर्म तो मिल गया, लेकिन वहाँ कहा जा रहा है कि नाम, पता, मोबाइल नंबर दीजिए, उसके साथ साथ आधार कार्ड का भी नंबर दीजिए, जो आज तक नहीं हुआ, अभी तक कभी नहीं मांगा, इस बार जब मांगा जाएगा तो हमारी सलाह है कि इसको नजरअंदाज किया जाए, आधार कार्ड को छोड़ दिया जाए। वैसे हम प्रयास किए हैं, लेकिन कोई सदस्य आधार कार्ड अपना देने के लिए तैयार हो, तो आधार कार्ड को कमिट कर दिया जाए और मोबाइल नंबर को। अभी जो प्रोविजन है आधार कार्ड देना, अभी का बैठा लेकिन जब हम जमा कर ही देंगे, तब तो फिर कोई बातें प्रश्न खड़ा ही नहीं है, तब प्रश्न खत्म हो। दिक्कत ये है कि हम कैसे लोग ये हमारे साथ ये आधार कार्ड का नहीं सबूत दुर्गा मंदिर दोनों ये अटैच है। हम लोग के ये में जो है बहुत ज्यादा भीड़, शाम में जो है भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम लोग बार बार मतलब ये चीज कर रहे हैं कि शाम में हम लोग को जो है कुछ एक्स्ट्रा फोर्स दिया जाए कि जैसे जाम की समस्या का और फैक्ट्री जो है सर, प्रधानमंत्री ने कहा था राष्ट्र लोगों का घर है वहीं हम लोग अपना प्रयास करते हैं कि वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता करेगा और लोग मेहनत करेगा। और मेरा एक ही निवेदन है और जनरली देखा जाता है जो महिला पुलिस और कहीं बैठ जाती है, अब नहीं माना जाएगा। दरभंगा में बाढ़ का समय चल रहा है और कई नदियों इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर पिछले दिन प्रेस वार्ता में दरभंगा के जिलाधिकारी ने भी पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सभी बच्चों के अभिभावक से अपील भी की कि अपने बच्चों को नदी के किनारे न जाने दे और नदी के पास से उसे दूर रखे, बच्चों पर ध्यान दे। लेकिन कुछ उल्टा ही नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। दरभंगा में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बिना डर खौफ के बागमती नदी के पानी में एक छलांग लगा रहे हैं। ऐसे में यदि कोई घटना होती है तो आखिर किसकी जवाबदेही होगी। दरभंगा जिला के कई नदी में बाढ़ का पानी अच्छे खासे लेवल पर है। जिला प्रशासन के स्तर से अभिभावकों से लगातार अपील की जा रही है कि अपने बच्चों को नदी के समीप नहीं जाने दें। इसके बावजूद भी करीब आधे दर्जन बच्चे दरभंगा जिला के नगर थाना क्षेत्र वार्ड नंबर 9 के इमली घाट पुल के पास बागमती नदी में छलांग लगाकर मौज मस्ती करते हुए दिखे। ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी होगी। स्थानीय लोगों और पार्षद के द्वारा लगातार इन बच्चों को मना किया गया, पर वह बात मानने को तैयार नहीं। इस संबंध में हमने स्थानीय लोगों से भी बात की। क्या कुछ कहा इन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। स्टंट कर रहे हैं, नदी में पुल से नीचे कूद रहे हैं इमली घाट पुल के पास, क्या कहेंगे इस पर? यही कहेंगे कि गार्जियन अभिभावक जो है जो उन लोगों को सोचना चाहिए कि अभी कुछ हो जाएगा तो फिर हायो मायो जायो करेगा। ऐसे कहेगा प्रशासन की गलती है, चाहे डीएम का गलती है, एसपी की गलती है, तुरंत रोड जाम आई सब, अपनी गलती को कोई देखने वाला नहीं है। सही हो रहा है, गलत हो रहा है? एकदम 110% गलत हो रहा है। कहाँ पर का मामला है ये? शुभंकर पुल। कौन पुल है ये नया पुल बना है, तो नया पुल से हम लोग जानते हैं इमली घाट और शुभंकर पुल दोनों को जोड़ता है। इमली घाट पुल कहा इमली घाट पुल भी कहा जाता है। आपका क्या नाम हुआ? सुरेश कुमार, स्थानीय निवासी। स्थानीय निवासी। दरभंगा जिला में दुर्गा पूजा का आयोजन चल रहा है और दुर्गा पूजा में किस तरीके से अग्नि सुरक्षा पर ध्यान देकर किसी अनहोनी से बचा जा सके, इस पर बिहार अग्निशमन सेवा दरभंगा के पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रकाश की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष सचिव
और सदस्यों के साथ अग्नि सुरक्षा को लेकर एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बिहार अग्निशमन कार्यालय दरभंगा राज परिसर स्थित शनिवार को वहीं आयोजित बैठक में बिहार अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी ने कहा कि दुर्गा पूजा का आयोजन चल रहा है, ऐसे में पूजा पंडाल में कपड़ों का उपयोग अगर करना हो तो सूती कपड़ा का ही उपयोग करें। पूजा पंडालों के पास 200 लीटर पानी को स्टोर करके रखें ताकि किसी भी प्रकार की कोई आग लगी जैसी घटना हो तो उसमें उपयोग आ सके। आग लगी की घटना से कैसे बचा जाए और आग लगी की घटना न हो उसके बारे में कई महत्वपूर्ण बातों पर जानकारी दी गई और सावधानियां बताई गई। पूजा पंडाल के प्रत्येक 100 वर्ग मीटर स्थान पर अग्निशमन यंत्र 9 लीटर क्षमता का अवश्य रखें। पंडाल का निर्माण रेलवे लाइन, विद्युत स्टेशन, चिमनी भट्टी इत्यादि से कम 15 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। पंडाल के अंदर हवन कुंड का प्रयोग न करने को कहा गया। अति आवश्यक हो तो पंडाल के बाहर खुले व सुरक्षित स्थल पर पंडाल परिसर में धूम्रपान न करने की सलाह दी गई एवं पूजा पंडाल बनाने में सिंथेटिक सामग्री से निर्मित कपड़ों या रस्सी का प्रयोग करने से मना किया गया। बिजली यानी विद्युत लाइन के नीचे किसी भी हालत में पंडाल नहीं लगाने, बिजली के तार को किसी भी परिस्थिति में छुआ न जा सके, इस तरह का की कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों को दी गई। करते हैं इस बात के लिए हमारे डीजी महोदया ने इस तरह के लगातार इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उनका लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, उसी के लेके और कैसे हमारा दुर्गा पूजा एक सुरक्षित अग्नि के साथ साथ अन्य की स्थिति में कैसे सुरक्षित माने सुरक्षित रहे या और अच्छा पर्व ये हम लोग को बीते। इसके आधार पर एक बैठक की गई। हमारे पास जो सुविधाएं हैं उसके बारे में क्या क्या इन लोग को पंडाल में रखना है, कैसे रखना है, कैसे पंडाल बनाना है, किस चीज़ से बनाना है, सभी हम लोगों ने किया है। क्योंकि अभी जो केवल अभी तो हमको लगता है तीसरी आज है दुर्गा, तो इस स्थिति में अभी जो कमियां हैं उनको ये पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने पूर्व में हम लोग ने ये बैठक बुला ली है कि जो भी कमियां हैं उसको, और ये भी फीडबैक हम लोग लेने का प्रयास किए हैं कि और कहाँ वाहन या हमारी जो हमारे पास जो है सुविधा उसको कहाँ कहाँ उपयोग करना है, और इसलिए सभी फीडबैक लेते हुए अब हम लोग उसके आधार पर डिप्टेशन निकालेंगे। जगह चिन्हित होने करीब यहाँ पर 4 से 5 जगह पर दरभंगा शहर में लगाएंगे, एक जगह बेनीपुर भी लगाएंगे, बिरौल भी लगाएंगे, उसके बाद नियंत्रण कक्ष में भी रहेंगे और हमारे पास भी यहाँ भी सुरक्षित गाड़ियाँ रहेंगी। पूजा पंडालों 2 दिन से मैं कर रहा हूँ, मैं खुद 2 दिन से निरीक्षण करने के लिए निकला हूँ और जो कमियाँ रही हैं वहाँ पर हम लोगों ने बताया। सर, दुर्गा पूजा पंडाल है, क्या कुछ सावधानी के तौर पर इन लोगों को बताया गया कि आग से बचाव किया? हाँ, आग से पहले तो हम लोगों ने सूती कपड़ा का उपयोग करने के लिए बताया है। हाइट अधिक रखना है, हाइट न्यूनतम रखने का जो है 3 मीटर रखना है कि चीजें। और एक भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, प्रयास किया कि पंडाल के अंदर जो हवन करते हैं 2-4 जगह तो कहा कि सर हम लोग यहीं पर करते हैं, अंदर भी करते हैं, लेकिन हम लोगों ने लगातार रिक्वेस्ट किया कि पंडाल के बाहर आप हवन बना लें तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे आपकी आस्था की चीज़ है, लेकिन कम से कम उसको सुरक्षित रखते हुए आपको हवन करवाना है। ये सभी चीज़ें मैंने हम लोगों ने निर्देश दिया। सर, जिस केबो को क्या कहा? हाँ, मैंने उसके लिए कहा कि मैं जगह भी बताया कि पटना शहर में कहाँ पर मिलती है, और जो यहाँ पर आए थे उसमें बिजनेस मैन भी हैं, तो मैंने कहा था कि वो सब चीज़ें यहाँ आप लोग अपना स्तर से ही रखें, जिससे कि हर एक बार जो बहुत से मीटिंग होती है उसमें पंडाल बंद हो, प्रचार प्रसार हो के वहाँ पर मिलता है, जिससे लेके हुए उसका जल्दी छिड़काव होता है। क्योंकि चलिए कि बहुत अधिक लाभ अग्निशमन में होंगे। सर, आपने निगरानी रहेगी। पहले हम लोग दशहरा वाला हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद उसके लिए हम लोग लगातार अभियान चलाएंगे, क्योंकि दशहरा के बाद दीपावली ही आती है। उसके आधार पर लगातार और जो आप लोग से फीडबैक आएगा उसके अनुसार भी हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं आग लगी की घटना होती है तो किस तरह से संपर्क किया जा सकेगा? हम लोग का फायर का ऐसे तो 101 आसान होता है कि कोई भी लगा सकते हैं 101, और हम लोगों ने सभी जगह जो पंपलेट जितने भी हमारे दरभंगा जिला के पंपलेट बने हैं या जो भी हम लोग का प्रचार प्रसार के साधन बने हैं, सभी जगह हम लोग ने लगातार प्रचार प्रसार हम लोग नंबर कर रहे हैं।
भी लगेगा। हमारे पास कुछ वाहन बढ़े हैं इस बार, 3 बड़ी वाहन आ गई है, तो यदि हम छोटे वाहन को हर एक जगह पर लगा देंगे तो हमारे पास स्पेयर में यहाँ पर रहेगा। एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि अगला बार आप लोग को ज्यादा सुविधा मिले, क्योंकि अग्निशमन जो लहरिया सराय है वो भी चालू हमको लगता है कि 10-15 दिन के अंदर हो जाएगी, वहां भी हमारा डिप्रेशन रहेगा। इस बार तो मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि अभी पर्व आ गया है, लेकिन हमको उम्मीद है कि आपको दीपावली में आपको अग्निशमन लहरिया सराय भी मिलेगा, वहां पर जो उस क्षेत्र के होंगे उनको लाभ होगा। गाड़ी भी बढ़ी है और कर्मी भी हमारा जो ट्रेनिंग ले लिए हैं, लगता है कि हम लोग 28 तारीख मंथ के एंड तक आ जाएंगे। तो अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारा शहर जितना इक्विपमेंट आया है और हम लोग अलर्ट हुए हैं, आपको सुरक्षा देने में सक्षम हैं। आप इधर देख रहे होंगे कि 1-2 सालों से कि हम लोग तत्पर रहे हैं, बड़ी घटना होने लगभग नहीं दी है। अब भगवान जाने अब कितना और सफल होते हैं, लेकिन कम से कम बड़ी घटना में बहुत ज्यादा कन्वर्ट होने नहीं दिए। आग तो लगती है, शॉर्ट सर्किट होगी तो आग लगेगी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आप लोग को मैं शहर में लाना चाहता हूं कि हम लोग इतने सक्षम जरूर होते जा रहे हैं कि आपके आग से हम बड़ी आग से बचाव कर दें। तो दूसरा तरफ से हमारे तरफ से लग रहा है और हम लोग के विभाग की तरफ से लग रहा है, और दूसरा है कि आप लोग भी इसमें सहयोग करें। हमारा अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 कमेटियां हमने गठित कर दी है ऑडिट के लिए, वो लगातार हो रहा है। पहले हमको लगता है कि 200-300 ऑडिट होती थी प्रमाण पत्र, हमको लगता है कि अब तक 500 से कम प्रमाण पत्र नहीं मिल गए होंगे। माने कहने का मतलब उधर भी हम लोग को ध्यान जा रहा है। आपके अपार्टमेंट में देखिए आग उस समय लग गई थी गिरजा अपार्टमेंट में, तो इस तरह हम लोग अपार्टमेंट भी देख रहे हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप लोग के निकट कोई अपार्टमेंट है जहां पर ऑडिट नहीं हुई है, आप उसमें रहते हैं उस फ्लैट में, तो भी हम लोग को सूचना मिलेगी तो उन लोग भी करेंगे। ये हम पर्व से विषयांतर इसलिए बता रहे हैं कि ये मौका मिलता है तो इसका लाभ भी होना चाहिए कि कैसे कैसे हम लोग इस दरभंगा शहर को, दरभंगा जिला को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सभी चीजें हैं। आपके पटाखा टावर चौक में आप देखे होंगे कि जो दीपावली आएगा तो पटाखा की दुकानें सजेंगी, तो वो सभी चीजें भी आप लोग को देखना है। और ये जो आप देखते हैं दशहरा में भी कभी कभी पटाखा, ज्यादा तो नहीं पटाखा चलता है, लेकिन कभी कभी छोड़ देते हैं बच्चे। तो ये सभी चीजें 2 पर्व में, पहले छठ में नहीं पटाखा छूटता था, लेकिन अब छठ घाट पर भी पटाखा फोड़ने लगे। तो ये सभी चीजें चेंज हुए हैं हम लोग ने व्यवहार में। तो ये सभी चीजों को करते हुए आपको सभी चीजें ये बता दिए हैं, और मैं भी आप लोगों को ये पेपर दिया हूं कि कैसे कैसे करना। हम जानते हैं कि उतना हम पालन नहीं करेंगे। मैं वहां पर है कि सूती कपड़ों का उपयोग होना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं जा रहा हूं तो सूती कपड़ा का उपयोग नहीं है। लेकिन जो रिटायर्ड सोल्यूशन की बात की गई, यहाँ पर यदि आप लोग में कोई बिजनेसमैन है, जो किराना के बिजनेसमैन है, यहाँ पर यदि आप लोग में कोई होंगे तो ये सभी सामान ला के रख सकते हैं। हम लोग को भी जरूरत पड़ती है। मैं ये सभी सामानों को मैंने देखा है कि ये सभी चीजें अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम कार्बोनेट है, बोरेक्स है, तो जो ये सभी चीजें ऐसा है कि बीज भंडार जो रखते हैं वो भी रख सकते हैं, या दवाई का जो कृषि सामान वो भी रख सकते हैं। इन सब चीजों को मैं जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए थे तो ये सभी चीजों को मैंने खुजवाया तो यहाँ पर दरभंगा में नहीं मिला। बोल रहा हूँ, आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा सर। आज मैं उसका पालन अवश्य जहाँ तक होगा मैं करूँगा। और जहाँ तक की बात सुझाव की हुई बहुत अच्छा लगा सर। मैं पब्लिक का देख रेख में मैं भी हमेशा तैयार रहूँगा और जो भी पालन करूँगा उसका आदर्श का पालन करूँगा। सर आपसे एक अनुरोध है कि टावर तो बहुत सारी भीड़ होती है, वहाँ के अगल बगल में 4-5 संस्था है, वहाँ एक छोटी गाड़ी लगवा देते तो ज्यादा आसान रहती। पूरी दरभंगा का हृदय स्थल है दरभंगा टावर। हाँ दरभंगा टावर सर, नवचेतना दुर्गा पूजा समिति।
मेरा अमित कुमार नाम है सर। आपका बहुत धन्यवाद रहता। वहाँ पर एक फायर गाड़ी होती तो 4-5 संस्था कवर कर जाती। टावर से मूवमेंट पूरा जगह की खुली रहती है। हसन चौक जाने खुली रहती है। हमारे यहाँ बंगलागढ़, दास बाबू सब जगह का रास्ता खुला रहता है सर, इसलिए ठीक है सर। इसके साथ धन्यवाद। सभी चीज बोल दिए हैं। मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग से फीडबैक ले लें, उसके बाद मैं बोलूंगा। सर का सुझाव अच्छा लगा और हम लोग कोशिश करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने का अपने अपने पंडालों में। और सारा चीज तो उन्होंने बता ही दिया है, पालन करना हम लोगों का है। मैं बाजार समिति, दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ और सर के बातों से बहुत प्रभावित भी हूँ और अच्छा लगा सुन के, जानकारी भी कुछ प्राप्ति हुई। और जिस विषय पे हम लोग विशेष ध्यान नहीं देते थे, अब हम लोग कोशिश करेंगे उस विषय पे विशेष ध्यान दिया जाए अग्निशमन सेवा विभाग के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप नहीं कर सकते, जो भी बात हमने बताया, छोटा बताया, जिसको आप इजी वे में कर सकते हैं, इसको कर लेंगे तो छोटा बात आपको बहुत इफेक्टिव दिखेगा। आप एक बार इसको आराम से करिए और हमारा सहयोग लीजिए। आप भी जनता के सेवक हैं, हम भी जनता के सेवक हैं, तो इसको आप लोग करें आगे। सर अपने स्तर से चंद किशोर जी हैं, आप लोग आपके बीच यही रहेंगे, ये तो हम अपना भी रिटायर भी करें और फिर हमारे जगह पर भी उम्मीद है कि 2-4 महीना में लोग आ ही जाएंगे। तो ये हम लोग का चल रहा है। पहला ये अपना परिचय, हमको लगता है कि इनसे आप बखूबी आप लोग परिचित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की छात्र इकाई और राजद कार्यकर्ताओं द्वारा दरभंगा में 5 अक्टूबर को एक विशेष विरोध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और गौड़ा बौड़ाम के विधायक सवर्णा सिंह की बाढ़ के समय में अनुपस्थिति और बाढ़ की समस्याओं का समाधान न कर पाने के विरोध स्वरूप उनका पुतला दहन किया गया। वहीं पुतला दहन करने वाले लोगों ने मीडिया से बात करते हुए जहां एक तरफ बिहार सरकार पर आरोप लगाया, वहीं जिला प्रशासन पर भी नाराजगी का इजहार किया। यह विरोध मार्च दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय के चौरंगी से शुरू होकर और आयकर चौक पर समाप्त हुआ। इस मौके पर राजद नेताओं और छात्रों द्वारा सरकार की विफल नीतियों और जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर तीखे सवाल उठाए। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर और स्वर्णा सिंह का पुतला दहन किया। कारण ये है कि वो लोग कहीं ना कहीं ये जिम्मेवार हैं। जो बाढ़ आ रही है, बार बार आ रही है, वहाँ के लोगों को इतना तकलीफ हो रही है। सांसद और विधायक महोदय तो गायब ही हैं वहाँ से। वहाँ के गौड़ा बौड़ाम के विधायिका पता नहीं कहाँ चले गई है, बाढ़ में बह तो नहीं गई, इसका पता किया जा रहा है। छात्र राजद, युवा राजद और राजद के हर मेंबर वहाँ काम कर रहे हैं, मगर बीजेपी का एक भी आदमी वहाँ पे किसी भी कार्य में नहीं दिख रहा है। किसी का घर डूब चुका है, किसी का माल जाल डूब चुका है, मगर वहाँ कहाँ है स्वर्णा सिंह, कहाँ है गोपाल जी ठाकुर? पता तो ये चला है कि वो बाबा का दर्शन करने निकल गए हैं, मगर ये कैसा दर्शन जो उन्हीं का संसदीय क्षेत्र का आदमी डूब रहा है और वो बाबा का दर्शन कर रहे हैं। क्या मांग रहे हैं बाबा से कि मंत्री बन जाए केंद्र में? लग रहा उसी का मनोकामना मांगने के लिए बाबा से गए हैं, उनकी जनता को डूबता हुआ छोड़ के। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार राम हुआ, मैं अध्यक्ष हूँ छात्र राजद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। देखिए, दरभंगा को सुनियोजित तौर पे डुबाने की योजना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की रहती है हर बार की तरह। जिला प्रशासन की तरफ से एक भी आपदा की कोई बैठक नहीं की गई। पूरा बारिश का महीना गुजर गया, इनको लगा कि बाढ़ यहाँ आना नहीं है, लेकिन कोसी एक ऐसी नदी है यहाँ पर जो अभिशाप के तौर पर मिथिलांचल में जानी जाती है और वो कभी भी अपना मुंह खोल सकती है। इसकी तैयारी प्रशासन को सुनियोजित तौर पर रखनी चाहिए। आज नीतीश कुमार जी सत्ता में लगातार कई दशकों से बने हुए हैं और उन्होंने यहाँ की जनता को सिवाय डुबाने के अलावा कोई काम नहीं किया। वहाँ पर लाखों की लूट खसोट है, बांध के नाम पर करोड़ों की रुपए की उगाही होती है। तो हर साल इनकी प्लानिंग होती है कि बाढ़ आए और सरकार और सत्ता में बैठे लोग आपदा के नाम पर पैसा बनाए और पैसा खाए। यही नीति है। आज देख लीजिए, यहाँ का सांसद गायब, उस क्षेत्र से जो क्षेत्रीय विधायिका है वो गायब है। तो मिथिलांचल के साथ में जो व्यवहार है उसके खिलाफ में आज छात्र राजद के द्वारा, छात्र राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा के द्वारा ये आंदोलन किया गया था और उसमें हम युवा राजद के साथी यहाँ किनका पुतला दहन किए हैं और यहाँ के जो माननीय सांसद हैं जो कहीं ना कहीं लापता है,
उनका हम लोगों ने यहाँ पर कहाँ पर पुतला दहन किए? आयकर चौराहा पर विश्वविद्यालय चौरंगी से हम लोग छात्र राजद के साथी के साथ यहाँ आए हैं और उनका हम लोग ने अपना परिचय दी। राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले हम लोग आज राष्ट्रीय जनता दल के सभी वर्कर यहाँ दरभंगा के सांसद जो लापता है, आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ बिहार के लोग और खास करके मिथिलांचल के लोग इतने भीषण बाढ़ आए हैं और उसमें लोग परेशान हैं और उसमें भी यहाँ के लोकल सांसद जो है दरभंगा के वो फिरार है, गायब है। वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है बीजेपी की स्वर्णा सिंह जो मंत्री है वो वहाँ से गायब है। तो आप समझ सकते हैं कि दरभंगा को, मिथिलांचल को किस हाल में बीजेपी की सरकार रखना चाह रही है। और आप देखते होइएगा कि अभी इतनी बड़ी घटना हुई है, जो एक ही परिवार के 3 व्यक्ति कट गया और मर गया, उसको देखने के लिए लोगों के पास कोई समय नहीं है। और यहाँ बाढ़ से हर एक साल उड़ाही हो, इसके लिए ही ये योजना बनाया जाता है। नहीं तो अगर ये योजना नहीं बनाया जाता बाढ़ लाने वाली, तो आप इसका निदान हमेशा के लिए कर सकते हैं। जब आप देख रहे हैं कि शहर में जाम लगती है तो ओवरब्रिज बनता है, तो अगर बिहार में अगर बाढ़ आ रही है तो इसको मोड़ने के लिए उसका उपाय करना चाहिए, ना कि उसको उगाही के लिए बिहार में हर एक साल बाढ़ आवे वो व्यवस्था करना चाहिए। 25 साल और 20 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ बीजेपी की जो सरकार है जेडीयू और बीजेपी की, वो 25 साल से क्या कर रही है? बाढ़ को रोकने का प्रबंध किया जाता, लेकिन चाह रही है कि हर एक साल यहाँ बाढ़ आवे और बिहार सरकार को उगाही मिलने का मौका मिले। और इसी के कारण हम लोग लापता सांसद को खोजने के लिए आज पुतला दहन किए हैं। किनका पुतला दहन किए? हम लोग नीतीश कुमार जी का किए हैं, सांसद का किए हैं, दरभंगा सांसद का, और स्वर्णा सिंह का जो मंत्री है। और उनके क्षेत्र में ही बाढ़ है, जो कि पूरे दरभंगा के लोग, महागठबंधन के लोग जाके वहाँ जो बन पा रहा है उनको सहयोग करता है, लेकिन वो लोग लापता है। प्रेमचंद गोलू यादव, राजद नेता दरभंगा, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगन्नाथ रेड्डी द्वारा संयुक्त रूप से आदेश जारी करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा का त्योहार 12 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। संयुक्त आदेश में बताया गया कि इस वर्ष 10 अक्टूबर को महासप्तमी प्रतिमा है, वहीं 11 अक्टूबर को महाअष्टमी, महानवमी एवं 12 अक्टूबर को विजयदशमी है। इसलिए इन पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए विशेष चौकसी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। संयुक्त आदेश में बताया गया कि दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित रखने के लिए जिले के सभी संवेदनशील स्थलों सहित 425 स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। उग्रवादी, उपद्रवी तत्व एवं गुंडे तत्व एवं सांप्रदायिक अफवाह फैलाने वाले तत्व पर कड़ी निगरानी रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाए। संयुक्त आदेश में बताया गया कि इन अवसरों पर यदि कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, भाषा वगैरह के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हुए पाए जाते हैं, किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के धर्म को अपमानित करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थल को नुकसान अथवा अपवित्र करता है या करने की कोशिश करता है, उनके धर्म अथवा धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई कार्य करता है या कानूनी रूप से आयोजित धार्मिक अनुष्ठान अथवा पूजा में बाधा पहुंचाता है, तो उनके विरुद्ध धारा 153 ए एवं 295, 295 ए एवं 296 के तहत कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से सभी संबंधित पदाधिकारी या सूचना संकलन कर ठोस व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया, सरपंच आदि की भी सहायता लेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस बल एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर प्रतिमा विसर्जन तक होगी। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल को 9 अक्टूबर के दोपहर में अपना प्रतिनियुक्ति स्थल ग्रहण कर लेने का निर्देश दिया। साथ ही वे अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश प्राप्त करने के उपरांत ही प्रतिनियुक्त स्थल को छोड़ेंगे। दुर्गा पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं के शहर में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए दरभंगा शहरी क्षेत्रांतर्गत यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक दरभंगा शहरी क्षेत्र में
अलग अलग तरीके से यातायात व्यवस्था रहेगी। हम